देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ फलकनुमा ब्रिज के चौराहे पर, जहाँ नीचे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। आगे जो है ना डीआरएफ, एनडीआरएफ और जीएचएमसी की गाड़ियाँ मौजूद है, जो कि कश्ती के ज़रिए वहाँ जो लोग पीछे फंसे हैं बस्ती में, उन लोगों को निकाल कर लेके आया जा रहा है बड़ी हिफाजत के साथ। और बता रहे हैं कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो आसपास के जो इलाकों में रहते हैं, जो पास बस्ती में रहते हैं, उन जो अपने रिश्तेदारों को कॉल करके कह रहे हैं कि हमें बचाइए, तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं बचाने के लिए। कोई कह रहे हैं कि हमारे घर में 40 आदमी फंसे हैं, हमारे घर में 2 आदमी की इंतकाल हो चुका है, मर चुके हैं, उन लोग को निकालना है। ऐसे बहुत से वाक़यात सामने निकल कर आ रहे हैं। अब ये असल में हुआ क्या है, अंदर और कितने लोग फंसे हैं, ये तभी मालूम होगा, तब ये पूरा सा ये पानी निकाला जाएगा, इसकी जब साफ़ सफाई होगी। इस मौके वारदात पर इस पे हालात का जायज़ा लेने के लिए AIMIM के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर आवाम के बीच रहकर रिस्क में, अपनी जान को रिस्क में डालकर यहाँ पर लोगों का साथ दे रहे हैं। और तमाम जो कश्तियाँ वाले हैं, जो रेस्क्यू वाले जो आए हैं, उन लोगों को एक एक घर वालों को, जो यहाँ पर बस्ती में रहते हैं, उन लोगों को, तमाम लोगों को एक एक घर वालों से बात करके कितने लोग फंसे हैं, कहाँ हैं, क्या क्या है, इनसे सब जायज़ा लेते हुए AIMIM के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर पहुंचकर अवाम को दिलासा दिया है कि हम आ चुके हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप घबराने की कोई बात नहीं। जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हम उसको बराबर, हम तमाम मुश्किलात के हम दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ गाजिया मिल्लत कॉलोनी में। ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं, उन लोगों ने एक, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कई वीडियोस में गाड़ियाँ पार्किंग के पास जो रखी थी वो पानी में बह चुकी हैं, मार लेके चले गई हैं। ज़रा आप थोड़ा हट जाएंगे तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन साहब जो है प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा कवर करिए। ये बताइए, देखिए यहाँ गाड़ी कहीं आगे निकल ना जाए, इसलिए इसको यहाँ पर जो कोई भी लोग उन्होंने रस्सी से बांध लिया उसके टायरों को, ताकि गाड़ी यहीं खड़ी रहे। ऐसे भी आप लोग थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं दिमाग, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। आइए, मैं चाहूँगा कि और आगे लेके जाऊँ आपको मैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर हर गाड़ी को, यहाँ पर इन लोगों ने, ऑटो हो या गाड़ी हो, एक महफूज यानी कि उसका इंतज़ाम कर दिया है, अगर पानी का बढ़ाव ज़्यादा हो जाए या तेज़ हो जाए। ये देख सकते हैं मैं पानी जितना जा रहा हूँ, डूबता ही जा रहा हूँ। ये देखिए आप, हर घर में आपको पानी नज़र आएगा। जाहिर सी बात है, जब इतना पानी आया तो यहाँ हर घर में पानी आ चुका होगा। ये देखिए आप, ये जो एक्टिवा है इसको भी इन्होंने बांध दिया है। जैसा कि आप लोग देखें, जब छोटे बच्चे घर में होते हैं, बार बार बाहर जाने के लिए, रेंगने के लिए जब होते हैं, तो बच्चा बाहर ना जाए, कुछ लोग घर में बांध लेते हैं। तो इसी तरह का यहाँ माहौल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रस्सियाँ बांधी गई हैं, इसीलिए बांधी गई हैं। कुछ दिन पहले ये रस्सियाँ वायरस से बचने के लिए लोग बांध रहे थे, लेकिन आज यही रस्सियों को, रस्सियों को बिल्कुल मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये देख सकते हैं आप, ऑटो को, हर ऑटो को यहाँ पर हर कोई जो है ना हिफाजती इंतज़ाम कर लिए हैं। अवाम खुद अपने आप से यहाँ पर इंतज़ाम कर चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक भी नज़र आपकी जा रही है, वहाँ तक पूरा इसी तरह का इंतज़ाम है। आइए, कुछ लोग हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। प्लीज़ 2 मिनट आप आगे चलिए। जब कुछ बताना चाह रहे हैं आपके साथ कुछ? जी, पूरा जो है घरों में पानी अंदर दाखिल हो चुका है, तमाम साजो सामान और गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। और मैं गाजिया मिल्लत कॉलोनी का मकीन हूँ कि इस तरह कई सालों में हमने नहीं देखा। हमने ऐसा महसूस किया इस दफ़ा कि हम कोई छोटे से कस्बे या गांव में रह रहे हैं। जैसे लोग भागते थे, नदी आ रही, यहाँ तक के यहाँ पर जो है एक लाश बहकर आ गई, एक मोहतरमा की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हालात बहुत ख़राब हैं, हमारी गाड़ियाँ तबाह हो गई। लॉकडाउन के परेशानी के बाद एक नई परेशानी, हम जो कभी सोचे नहीं थे। हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा है, ये कंपनसेशन, ये भी जो भी नुकसान है हुकूमत देना चाहिए, वरना इंशाअल्लाह ताला गाजिया मिल्लत कॉलोनी से बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा हुकूमत के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला। आइए, ये लोगों के जज्बे हैं जो इस वक्त जो आप जो परेशानी में है, आप नहीं समझ सकते। आप अगर यहाँ होते तो आपको पता होता। तो प्लीज़ मैं कैमरामैन को प्लीज़ थोड़ा आगे और आगे आए हैं। यहाँ जो एक मुकामी लोग हैं वो मेरे साथ दे रहे हैं, वो मेरे कैमरामैन तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे। भाई आइए, आप बताइए आपको क्या मुश्किल है, आपको कब से यहाँ पर? 3 बजे से पानी अंदर आ गया। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके ढाबे पे चढ़ गए। हम बहुत मुसीबत उठाए भैया, और सामने वाले बुला के हमारे को पनाह दिए। समझे नहीं, हम सुबह से बहुत परेशान हैं। आपको इन्होंने आपको पनाह दी? हाँ, आपको
सहारा दिया। बताइए मैडम, आपके क्या हालात हैं? जी, अंदर वो लोग चुके हैं। देखिए यहाँ पर इस वक्त इंसानियत बहुत बड़ी काम आती है। वॉशिंग मशीन है, चढ़े हुए अब तक हम लोग नीचे नहीं उतरे। देखो ती मुसीबत हम लोग का ऐसा कह दे रहे हैं आप लोग। ये बोलो सीढ़ियों पे चढ़े तो बेचारे हमको साथ दिए, अब हम यहीं पड़ा बैठे यहाँ हैं। इनकी ये किचन है, इनका खाना खाया सुबह इनका से? किचन है, नाश्ता कराया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मौजूद पानी है, देख रहे हैं आप? इंसानियत इस वक्त देखिए बहुत काम आती है। ये लोगों ने देखिए, अपने आप यहाँ को पे इंसानियत में ढाल दिया है। देखिए, यहाँ अंदर हर कोई एक कुछ सामान और भी दूसरे की है, मदद के लिए आगे करंट नहीं बढ़कर है। आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं इस देखिए वक्त आप गाजिया मिल्लत कॉलोनी में हूँ। ये देखिए यहाँ आप, पर पूरा हर पानी घर में आ चुका है। यहाँ पर पानी है। उन घरों में पानी नहीं है जहाँ ऊंचे ऊंचे जो सीढ़ियाँ होती है, जो चबूतरे हैं, हाँ, तकरीबन नहीं है। जितना जो नीचे जो दिल्ली से होती है, जो नीचे घर बने हैं, उन लोगों के घर में तकरीबन पानी घुस चुका है, तबाह हो चुका है। आइए आगे चलते हैं और कुछ यहाँ पे जो विजुअल से जो हालात है उन पर नजर डालते हैं। नाज़रीन, आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।